शिवरात्रि है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी राशि हमें अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि हम शिवरात्रि के दिन ओमकारेश्वर जैसे शंकर भगवान के पवित्र स्थान पर हैं। वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। हमें हमारी राशि बिटिया अवश्य मिल जाएगी। राधा का फोन है। इसका स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो राधा। आप लोगों का ना बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की ना मदद के बिना मुझे ये राशि नहीं मिल पाती। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश करो, लेकिन तुम्हें ये बात तो माननी ही पड़े कि इस वक्त ना मेरी किस्मत तुम लोगों की किस्मत से ना थोड़ी तेज चल रही है। राशि तो तुम लोग जानते हो ना कि राशि मेरे पास है, तो अब तुम लोगों का क्या विचार है? देखो राधा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हमें हमारी राशि लौटा दो, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो, कमाल है। वो सांप बीच में ना आया होता ना, वो तुम्हें तुम्हारी ऐसी धुलाई करती, अपनी ऐसे दिल की भड़ास निकालती ना कि तुम ना ठीक से सो पाती और ना ही बैठ पाती। ऐसे एक सच कहूं, ये जो राशि है ना, तुम लोगों के जिगर का टुकड़ा, मैं उन्हें भगोरों के पास ही रहने देती तो कितना अच्छा होता ना। सोचो, मोदी परिवार की बच्ची भगोरों के पास फटे कपड़े पहनकर सड़क पर पेट भरने के लिए भीख मांगती। बस अपनी बकवास बंद करो राधा। चुप करो कोकिला मोदी। चुप राधा, तेरी इतनी हिम्मत, तो माँ जी को उनके नाम से बुलाएगी? अरे गोपीबहन, तो सिर्फ नाम से बुलाया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर मेरे सामने होती ना तो तुम बाली नोच डालती उस कोकिला मोदी की। वैसे कितनी बार मैंने तुम लोगों को समझाया कि जब तक ये तुम लोगों के घर की बेटी मेरे पास है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग कितने मूर्ख हो, तुम लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग ना ही मेरे सिर्फ दुश्मन हो, बल्कि वो रेंगते हुए कीड़े हो जिससे मुझे सख्त नफरत है। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तक वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे ना, तुम्हारी राशि मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ राधा, तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, पर प्लीज प्लीज हमें हमारी राशि लौटा दे। उस बेचारी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ तो ठीक है, कल शिवरात्रि की महाआरती के समय वो पैसे लेकर ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाओ। और इतना ही नहीं, सुनो, वो पैसे ना गेहूं की गोनी में डालकर मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने जो दान पेटी रखी हुई है ना, वही रखकर अंदर की तरफ बढ़ जाना। और गोपीबहन, एक बात और सुनो मेरी, कान खोलकर। अगर इस बार पुलिस को बुलाने की कोशिश की या मैंने वहाँ किसी भी पुलिस वाले को देखा ना, तो याद रखना ये बच्ची अभी भी 1 ही महीने की है। 2 मिनट में मैं इसे... राधा ऐसा कुछ भी मत करना। राधा, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए। और रही बात पुलिस की, तो मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि वहाँ पुलिस नहीं होगी। ओहो कोकिला मोदी, इस बार अगर आप मुझे आश्वासन दे रही हो ना, तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी वो जो 2 पपलू है ना, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकेंगे। तो अब कल मुलाकात हो। बहुत डर लग रहा है, कहीं राधा हमारी राशि के साथ कुछ गलत ना करे मेरी बच्ची। बस कल भर की बात है, फिर हमारी राशि हमारे पास होगी। तब तक तुम में से कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। कल शिवरात्रि के शुभ दिन पर हमारी राशि बिटिया हमारे पास होगी, लेकिन तब तक इस कठिन परिस्थिति में हम सब एक दूसरे की हिम्मत
और एक दूसरे का साहस बन के रहेंगे। गोपी, ये तुम क्या कर रही हो? Thank God, ये सो रही है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी, बिना कुछ सोचे समझे बस कूद पड़ती दूसरों की मदद करने। ये भी नहीं सोचती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो बस भगवान मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर ये बच्चा मेरे किसी काम का ही नहीं तो इसे दुनिया में रहने की क्या जरूरत है? चिक्स कहाँ चले गए? क्या बात है जिक्स, आप इतनी रात को यहाँ खड़े हैं? आपको नींद नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी परी? मेरी बेटी उस औरत के पास है। डोंट वरी जिक्स, हमारी राशि के साथ कुछ नहीं होगा। वो जहां कहीं भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। क्योंकि उसके साथ भगवान है, वो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए आपको जाकर सोना चाहिए। देवर्जी और परिधि कहाँ चले गए? वो भी इतनी रात को। गोपी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? पता नहीं अहम जी, देवर्जी और परिधि कहाँ चले गए? गोपी बाहर क्यों होंगी? तुम सो जाओ। पर क्यों, और वो भी इतनी रात को? अरे कुछ बात कर रही होंगी। पर अहम जी, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों बहुत परेशान होंगे। मुझे लगता है मुझे जाकर उनसे एक बार बात करनी चाहिए। ना कभी तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? कि तुम खामखा इन लफड़ों में मत पड़ा करो। अहम जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले भी कह चुका हूं कि जब से यहाँ है तब से एक अजीब सा डर लगा हुआ है। डर? हाँ गोपी, डर। पता नहीं क्यों गोपी, मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि कुछ गलत होने वाला तुम्हारे साथ। क्या तुमने कभी सोचा कि भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा गोपी? अहम जी, मेरी सांसें, मेरी जिंदगी, ये सब कुछ सिर्फ आपसे ही चलती है। मैं जो कुछ भी करती हूँ यही सोचकर करती हूँ। मेरे अहम जी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और अगर भगवान ना करे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो नहीं अहम जी, जो चीज हो नहीं सकती उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होना मुझे। अहम जी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम कभी भी जुदा नहीं होंगे।
वही मैं। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। राधा इस परिवार के साथ जो भी कुछ बुरा कर रही, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। नहीं देवर जी, देवर जी, जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपकी जरा से भी गलती नहीं। इसमें अगर गलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। आप सब राधा को इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि वो मेरी बहन है। पर देवर जी, परिधि, मैं आप दोनों से वादा करती कि मैं आप दोनों की बच्चे को वापस ला कर दूं। चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर मैं आप दोनों से वादा करती मैं राशि को कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।